नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे कि आई वोवेल को आई कहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये आई वोवेल का सेकंड पार्ट है। तो आइए आज इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आई वोवेल को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वोवेल और कॉन्सोनेंट्स में अंतर क्या है। क्योंकि अगर आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट्स में अंतर नहीं मालूम होगा तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। आपको अगर इंग्लिश पढ़नी सीखना है तो आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट्स में अंतर जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ए ओ यू आई ई जो ये 5 वर्ण आपको दिख रहे हैं वो क्या है, वोवेल्स हैं। और जो नीचे दिख रहे हैं जैसे बी सी जेड वाई वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आइए दोस्तों, अगर आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट्स में अंतर जान लिया है तो अब चलते हैं कि आई वोवेल को आई कहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसके 12th रूल है, मतलब कि 12 रूल है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो पहला रूल है, तो देखिए जब कभी भी यदि आई वोवेल के बाद में जी एच कॉन्सोनेंट आ जाए और उस कॉन्सोनेंट के बाद में या तो टी कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ भी ना हो जी एच के बाद में, तो वहाँ पर आई वोवेल को पढ़ा जाएगा आई। जैसे यहाँ वापस मैं एक बार फॉर्मूले से बताता हूँ आपको। देखिए जो आई वोवेल है उससे पहले कुछ भी हो और आई वोवेल के बाद में जी एच कॉन्सोनेंट हो और जी एच के बाद में या तो कोई टी कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ भी ना हो और टी के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। मतलब कि आई का उच्चारण क्या होगा, आई। जैसे राइट, हाइट, हाई और फाइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर जी एच है उसके बाद में टी है, और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ आई से पहले कुछ भी है जैसे ई वोवेल है और यहाँ पर आर कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पर देखिए जी के बाद में क्या है, टी कॉन्सोनेंट, और यहाँ पर जी एच के बाद में कुछ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए या तो जी एच के बाद में कुछ नहीं हो या फिर टी कॉन्सोनेंट हो और टी के अलावा और कुछ नहीं हो। तो अगर आपने ये समझ लिया है फर्स्ट रूल, तो अब चलते हैं सेकेंड रूल की तरफ। तो देखिए अब सेकेंड रूल कि जब कभी भी किसी कोई भी कॉन्सोनेंट उसके बाद में यदि आई वोवेल आ जाए और आई वोवेल के बाद में एन कॉन्सोनेंट हो और एन कॉन्सोनेंट के बाद में क्या हो, एक डी कॉन्सोनेंट हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। मतलब कि आई का उच्चारण क्या होगा, आई। जैसे एक बार वापस फॉर्मूला देख लीजिए। मतलब कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल हो और आई वोवेल के बाद में एन कॉन्सोनेंट हो और एन के बाद में क्या हो, डी कॉन्सोनेंट हो और डी के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को क्या पढ़ा जाएगा, आई। लेकिन दोस्तों आपको एक जगह ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी सी कॉन्सोनेंट आ जाए, मैं लिखना भूल गई यहाँ पर, लेकिन सी कॉन्सोनेंट के बाद में आई को आई नहीं पढ़ा जाएगा, तो आपको यह ध्यान रखना है। तो कोई भी कॉन्सोनेंट हो लेकिन सी के अलावा और सी उस कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल और उसके बाद में एन और डी कॉन्सोनेंट हो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो उसके बाद में, तो वहाँ पर आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे हाइंड, माइंड, काइंड और फाइंड। तो अगर दोस्त आपने देख लिया यहाँ पर जैसे आई के बाद में देखो यहाँ पर एन डी कॉन्सोनेंट है और आई से पहले एच के एम एफ कॉन्सोनेंट है, तो ऐसी कंडीशन होने पर मतलब कि आई के बाद में एन और डी कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। तो अब चलिए थर्ड रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी यदि कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल आ जाए और आई वोवेल के बाद में ई वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, ई वोवेल के बाद में या तो डी या फिर टी में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ नहीं हो ई के बाद में, तो वहाँ पर आई वोवेल को पढ़ा जाएगा आई। जैसे एक बार वापस फॉर्मूला देख लीजिए। मतलब कि कॉन्सोनेंट कोई भी उस कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी ना हो, कॉन्सोनेंट से पहले कुछ नहीं हो और कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल, आई के बाद में या तो ई वोवेल हो और ई वोवेल के बाद में या तो डी या फिर टी में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, दोनों में से, और उसके बाद में कुछ नहीं हो, या फिर ई के बाद में कुछ नहीं हो, कुछ भी ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे
मैंने नीचे यहाँ पर उदाहरण दिया है, एक एक देखिए यहाँ पर जैसे 6 उदाहरण है। पहले में देखिए जैसे डाई, तो डाई में देखिए जो DIE है, तो ई के बाद में क्या कुछ भी नहीं है। और इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर लिखा है डाइट, तो डाइट में देखिए डी के बाद में क्या आई वोवेल है, और आई के बाद में क्या ई है, उसके बाद में टी है। तो मतलब कि ई के बाद में टी या डी में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, या फिर ई के बाद में कुछ नहीं हो। जैसे यहाँ पर तीनों में देख लीजिए और यहाँ पर तीनों में देख लीजिए। तो आपको याद ये रखना है कि डी कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में आई वोवेल, उसके बाद में ई वोवेल, उसके बाद में डी या टी में से कोई कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ नहीं हो। जैसे डाई, डाइट, लाई, टाइट, पाई, लाइट। तो चलिए अब चलते हैं फोर्थ रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद में यदि आई वोवेल आ जाए, आई वोवेल के बाद में ई या आई के अलावा, ई और आई के अलावा वोवेल हो, कोई भी वोवेल हो लेकिन ई और आई के अलावा, तो वहाँ पर आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए वापस एक बार, मतलब कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से पहले याद रखिए कुछ भी ना हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल हो, और आई वोवेल के बाद में ई और आई के अलावा कॉन्सोन मतलब कि वोवेल हो, और उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे बायोलॉजी, डायग्राम, डायरी और जाइंट। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में क्या है, उससे पहले कुछ नहीं है, और उसके बाद में क्या आई है, उसके बाद में ओ वोवेल है। इसी प्रकार से यहाँ पर डी के बाद में आई है, उसके बाद में ए वोवेल है, और यहाँ पर इसी प्रकार से और अन्य उदाहरण हैं। तो अगर आपने ये समझ लिया तो अब चलते हैं। आपको केवल यही याद रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो उससे पहले कुछ नहीं हो, और उसके बाद में आई वोवेल, उसके बाद में कोई भी वोवेल हो लेकिन ई और आई के अलावा, तो वहाँ पर आई वोवेल को क्या पढ़ा जाएगा आई। तो अब चलते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद में या कॉन्सोनेंट नहीं हो, मतलब कि आई वोवेल हो, आई वोवेल से पहले या तो कॉन्सोनेंट हो या फिर नहीं हो, और आई वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो आई वोवेल के बाद में, और आई वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो, तो वहाँ पर आई वोवेल क्या पढ़ा जाएगा आई पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, मतलब कि या तो आई वोवेल से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, या तो आई वोवेल से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ भी ना हो, और आई वोवेल के बाद में या उसके बाद में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो, और उसके बाद में कुछ नहीं, कुछ भी हो या नहीं हो, तो वहाँ पर आई वोवेल का पढ़ा जाएगा आई। जैसे आइस, आइडिया, आइटम, डायरेक्ट, लाइसेंस, साइलेंट। तो यहाँ पर देखिए 3 उदाहरण में, आइस में देखिए जो आई है उसके बाद में क्या एक कॉन्सोनेंट है सी, उसके बाद में ई वोवेल है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आई वोवेल, उसके बाद डी, उसके बाद ई है। इसी प्रकार से आई, टी और ई। तो मतलब कि जहाँ पर भी आई से पहले कुछ भी नहीं हो और आई के बाद में कोई कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई वोवेल हो और उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। और इसी प्रकार से या, मतलब कि आई वोवेल से पहले या फिर कुछ भी नहीं हो या फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ डी है, एल है, एस है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए जैसे डी के बाद में आई वोवेल, उसके बाद आर है कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई वोवेल है, तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा आई को आई। जैसे डायरेक्ट, लाइसेंस, साइलेंट। तो आपको याद क्या रखना है, आई वोवेल से पहले या तो कोई कॉन्सोनेंट हो या फिर कुछ भी नहीं हो, और आई वोवेल के बाद में कॉन्सोनेंट हो जैसे सी है, उसी प्रकार से उसके बाद में ई वोवेल हो और उस ई वोवेल के बाद में कुछ भी हो। तो आइए अगर आपने ये समझ लिया है तो अब चलते हैं 7th रूल की तरफ। तो देखिए जहाँ कहीं पर भी यदि आई वोवेल आ जाए और आई वोवेल के बाद में एन एम के अलावा क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, एन और एम के अलावा कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल हो, क्या हो, ओ वोवेल, ओ वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो कोई भी, और उस तो वहाँ पर आई वोवेल को पढ़ा जाएगा क्या आई। जैसे एक बार वापस फॉर्मूला देख लीजिए, मतलब कि आई वोवेल से पहले कुछ भी ना हो और आई वोवेल के बाद में एन और एम के अलावा कॉन्सोनेंट हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल हो, ओ वोवेल के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में कुछ भी हो या नहीं हो। जैसे आयरन, आइकन, आइसोलेट,
आइडल, आईपड, आइलन। तो यहाँ पर सब जगह देख सकते हैं कि आई को क्या पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर आई पढ़ा जा रहा है। लेकिन याद क्या रखना है कि आई वोवेल से पहले कुछ भी नहीं हो और आई वोवेल के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल हो और ओ वोवेल के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर आई वोवेल को पढ़ा जाएगा आई। समझ गए दोस्तों। अब चलते हैं 8th रूल की तरफ। देखिए 8वां रूल कि जब कभी भी आई वोवेल हो और आई वोवेल के बाद में वी और एन के अलावा, आपको याद क्या रखना है, वी और एन के अलावा कॉन्सोनेंट हो, वी एन के अलावा, तो वहाँ और उस कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो और ई वोवेल के बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे एक बार वापस फॉर्मूले समझ लीजिए। मतलब कि क्या करना है, आई वोवेल से पहले कुछ भी हो, कॉन्सोनेंट हो या फिर वोवेल हो, लेकिन आई वोवेल के बाद में वी एन के अलावा, वी और एन के अलावा कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद ई वोवेल हो और ई वोवेल के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे फायर, लाइक, वाइल, क्वाइट, वाइज, पोलाइट। तो यहाँ पर सब जगह देख लीजिए कि आई को क्या पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर आई पढ़ा जा रहा है। क्यों, कैसे पढ़ा जा रहा है, मतलब कि आपको ध्यान क्या रखना है कि आई वोवेल से पहले कुछ भी हो, जैसे वोवेल हो या फिर कोई कॉन्सोनेंट हो, लेकिन आई वोवेल के बाद में क्या हो, कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उस कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो, कोई भी कॉन्सोनेंट, लेकिन कौन सा वाले, वी और एन को छोड़कर, वी और एन को छोड़कर वो कॉन्सोनेंट हो और ई के बाद में कुछ नहीं हो, उस कॉन्सोनेंट वी और एन के अलावा कॉन्सोनेंट के बाद ई वोवेल और ई के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे यहाँ पर वाइज में देखिए आई के बाद में क्या एक एस कॉन्सोनेंट है वी एन के अलावा और उसके बाद ई वोवेल है, ई के बाद में कुछ नहीं है, तो जहाँ पर भी ऐसी कंडीशन दिखे वहाँ पर आई को पढ़ा जाएगा आई। तो चलिए अब चलते हैं 9वें रूल की तरफ। तो देखिए जब कभी भी कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद में यदि आई वोवेल आ जाए और आई वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट आ जाए और उस कॉन्सोनेंट के बाद में एल कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, एल कॉन्सोनेंट, और एल के बाद में क्या हो, ई वोवेल हो, ई वोवेल, तो वहाँ पर आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे एक बार वापस फॉर्मूले समझ लीजिए। मतलब आपको याद क्या रखना है कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है उसके बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में क्या हो, एक कॉन्सोनेंट हो कोई भी, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में एल और ई वोवेल हो, एल और ई वोवेल, और उसके बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। लेकिन कोई कॉन्सोनेंट से पहले एस हो तो चलेगा, लेकिन एस के अलावा और कोई कॉन्सोनेंट नहीं हो, तो वहाँ पर आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे स्टाइफल, राइफल, टाइटल, माइकल। तो यहाँ पर सब जगह आप देख सकते हैं कि आई के बाद में आपको याद क्या रखना है कि जैसे यहाँ टी कॉन्सोनेंट है, कोई भी कॉन्सोनेंट जैसे टी और आर एम कोई भी, और उसके बाद में आई वोवेल, आई के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट जैसे एफ टी, एफ सी, और उसके बाद में एल और ई कॉन्सोनेंट और ई के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। लेकिन कभी भी इस कॉन्सोनेंट पहले या तो कुछ नहीं हो या फिर एस कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पर ए है, जैसे यहाँ पर एस है, एस के अलावा और कोई कॉन्सोनेंट नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। तो अगर आपने ये समझ लिया तो आप चलते हैं 10th रूल की तरफ। तो देखिए कि जब कभी भी वी एच एस बी डी एफ जी, नहीं मतलब कि जे के एल एन पी डब्ल्यू वाई कॉन्सोनेंट के बाद में, इनमें से कोई भी एक कॉन्सोनेंट होगा उसके बाद में यदि आई वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, आई वोवेल, और उसके बाद में एन कॉन्सोनेंट आ जाए, एन कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल आ जाए, तो वहाँ पर आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे फॉर्मूला क्या याद रखना है, इसके दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है ये देख लीजिए, मतलब कि बी डी एफ सी जितने भी कॉन्सोनेंट लिखे हैं उससे पहले कुछ भी हो, कुछ भी, और उसके बाद में इन कॉन्सोनेंट के बाद आई वोवेल, उसके बाद एन कॉन्सोनेंट, और उसके बाद में ई वोवेल, उसके बाद में कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे शाइन, ल्यूपाइन, डिक्लाइन, डिवाइन, स्वाइन, सुपरफाइन। तो यहाँ पर सब जगह देख सकते हैं कि जहाँ पर भी ऐसे कॉन्सोनेंट आएंगे जैसे एच एल पी, मैंने जो यहाँ पर ऊपर लिखे हैं फॉर्मूले में वो कॉन्सोनेंट आएंगे, उसके बाद में आई वोवेल आ जाए, उसके बाद एन कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई वोवेल, तो वहाँ पर आई को आई पढ़ा जाएगा। लेकिन इन कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो सकता है,
कोई भी कॉन्सोनेंट हो, इससे पहले कोई वोवेल हो या कॉन्सोनेंट कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर एन होने पर भी आई को आई पढ़ा जाएगा। और इसका दूसरा फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो लेकिन उससे पहले कुछ भी ना हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल, उसके बाद एन कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई वोवेल, उसके बाद कुछ नहीं। कोई भी कॉन्सोनेंट हो, ऊपर में मैंने इसलिए बताया कि वो सीमित कॉन्सोनेंट इसलिए बताया कि उससे पहले कुछ भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पर ये इस ऐसी जगह पर ये ऐसा पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी नहीं हो, कोई भी कॉन्सोनेंट से पहले कुछ नहीं हो, उसके बाद में आई वोवेल, उसके बाद एन कॉन्सोनेंट, उसके बाद ई वोवेल, उसके बाद में कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आई को आई पढ़ा जाएगा। जैसे फाइन, टाइन, माइन, तो मतलब ऐसे इस कॉन्सोनेंट एम भी हो सकता है, कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, लेकिन जो ऊपर वाला मैंने रूल बताया, वो फर्स्ट फॉर्मूला में बताया, उसमें सीमित कॉन्सोनेंट होने चाहिए, इनके अलावा और कहीं पे नहीं पढ़ा जाएगा। तो अब चलते हैं 11th रूल की तरफ। तो देखिए, जब कभी भी कोई भी कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद में आर या एल में से क्या हो, आर या एल में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में आई वोवेल हो, आई वोवेल के बाद में वी कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, वी कॉन्सोनेंट, और वी के बाद में ई वोवेल हो, तो वहाँ पर आई को क्या पढ़ा जाएगा, आई पढ़ा जाएगा। जैसे जैसे फॉर्मूला फर्स्ट, इसके भी दो फॉर्मूला है। पहले देखिए, इस कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या नहीं हो, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में आर या एल में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो कॉन्सोनेंट के बाद में, और उस कॉन्सोनेंट के बाद में आई वोवेल हो, आर या एल में से कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद आई वोवेल हो, उसके बाद वी कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद ई वोवेल, उसके बाद कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे स्ट्राइव, ड्राइव, क्लाइव, ड्राइव। तो यहाँ देख लीजिए, मतलब कि कोई भी कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कुछ भी हो या नहीं हो, उसके बाद आर या एल में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद आई वोवेल, उसके बाद में वी, और उसके बाद ई वोवेल, तो ऐसी कंडीशन में वी होने पर भी आई को आई पढ़ा जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड फॉर्मूला को देख लीजिए एक बार। ये भी सेम है, लेकिन इसमें क्या याद रखना है कि जी के अलावा मतलब कि जी के अलावा कॉन्सोनेंट है उससे पहले कुछ नहीं हो, जी के अलावा जो कॉन्सोनेंट आएगा उससे पहले कुछ नहीं हो, और जी के अलावा जो कॉन्सोनेंट होगा उसके बाद में क्या होगा, आई वोवेल, आई वोवेल के बाद में एक कॉन्सोनेंट हो कोई भी, उसके बाद सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं, कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं, यहाँ पर वी कॉन्सोनेंट होना चाहिए, मैं लिखना भूल गया। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि वी कॉन्सोनेंट, आई के बाद में क्या हो, वी कॉन्सोनेंट, उसके बाद में ई वोवेल, उसके बाद में कुछ नहीं, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे हाइव, फाइव, लाइव। तो देखिए, जी के अलावा कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में उससे पहले कुछ नहीं हो, उसके बाद में आई वोवेल, उसके बाद में वी कॉन्सोनेंट, उसके बाद में ई वोवेल, ई के बाद में कुछ नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को आई पढ़ा जाएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट रूल की तरफ, 12th रूल। तो देखिए, जहाँ कहीं पर भी यदि आई वोवेल आ जाए, क्या आ जाए, आई वोवेल, और आई वोवेल के बाद में एस कॉन्सोनेंट आ जाए, एस कॉन्सोनेंट के बाद में ओ वोवेल आ जाए, या फिर ओ वोवेल हो, या फिर आई ओ के अलावा एल या वाई में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, ओ नहीं हो, तो वहाँ पर आई को पढ़ा जाएगा आई। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए वापस एक बार, आई कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी नहीं हो, आई के बाद में क्या हो, एस कॉन्सोनेंट, एस के बाद में ओ वोवेल हो, या फिर एल या वाई कॉन्सोनेंट हो, दोनों में से कोई हो, ओ वोवेल हो या फिर एल या वाई में से कोई एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में कुछ भी हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को आई पढ़ा जाएगा। जैसे आइसोलेट, आइसोलेटर, आइसलैंड, आइजियन। देखा आपने, मतलब कि आई के बाद में एस कॉन्सोनेंट, उसके बाद ओ वोवेल हो, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन या फिर ओ वोवेल नहीं हो तो क्या हो, एल या वाई कॉन्सोनेंट हो, दोनों में से कोई एक हो, तो ऐसी कंडीशन में आई को पढ़ा जाएगा आई। तो अगर दोस्तों मैंने अगर आपको ध्यान से समझाया ना, आपको अगर ये समझ आया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट, इसके लास्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।